2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने पिटारे से दो मुद्दे निकाले हैं और दोनों के दोनों मुद्दे मुसलमानों से जुड़े हैं। पहला मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड और दूसरा मुद्दा है पसमानदा मुसलमान। इन दोनों मुद्दों को लेकर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने भाजपा की मेरा बूथ सबसे मजबूत बैठक के दौरान कहा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ। मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमानदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा। फिलहाल हम चर्चा सिर्फ पसमानदा मुसलमानों पर करेंगे क्योंकि ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के भाषण से कि उन्हें पसमानदा मुसलमानों की बहुत ज़्यादा फिक्र है। हालांकि ये भाजपा की पॉलिसी है और आरएसएस की भी पॉलिसी है कि मुसलमानों में फूट डालो और हिंदुओं को एकजुट करो। अभी कुछ दिन पहले मोहन भागवत का बयान आया था। उन्होंने हिंदुओं से जाति व्यवस्था को ख़त्म करने की अपील की थी और उन्होंने कहा था कि जातिवाद को ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन अब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जातिवाद है। पसमानदा मुसलमानों की उन्होंने इतनी सारी जातियां गिनाई हैं और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि इनके साथ भेदभाव होता है। मुसलमान और मुसलमानों का एक खास वर्ग इन्हें अपने बराबर का नहीं मानता, इनके साथ में अत्याचार करता है, इनके साथ में भेदभाव करता है। क्या ये वास्तविकता है? नहीं, क्योंकि अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। उसमें सभी मुसलमान एक साथ इकट्ठा होकर नमाज अदा करेंगे, सब एक सफ़ में खड़े हो जाएंगे और उसी के लिए अल्लामा इकबाल का वो जो शेर था, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा नवाज, ये आपको देखने को मिलेगा। इसका पूरा चरितार्थ करेंगे भारतीय मुसलमान ईदगाह में ईद की नमाज के दौरान, या और जो दूसरी नमाज़ें होती हैं, सिर्फ ईद की ही नहीं, इसके अलावा कोई भी नमाज जो 5 वक्ता नमाज है उसमें भी आप देख सकते हैं कि किसी के साथ, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इनके साथ में भेदभाव किया गया, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है। हाँ, भेदभाव किया है तो वो क्या है राजनीतिक दलों ने, और उसमें भी विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। भारतीय जनता पार्टी जो अक्सर पसमानदा मुसलमानों का मुद्दा पिछले कुछ समय से उठाती रही है, पसमानदा मुसलमानों को लेकर कितनी उसे फिक्र है, इसका सीधा सीधा उदाहरण देखने को मिलता है कर्नाटक में। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण मिला हुआ था, जिसे भारतीय जनता पार्टी की बम्बई सरकार ने ख़त्म कर दिया। अब फिलहाल ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। 1994 में कर्नाटक में मंडल कमीशन की सिफारिश के तहत मुस्लिमों की कुछ जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में एक सब कैटेगरी बनाकर शामिल किया गया था। इसके लिए उन्हें 4% आरक्षण दिया गया। कर्नाटक में 1986 में चिनप्पा रेड्डी आयोग बनाया गया था। आयोग का काम राज्य में आरक्षण के लिए योग्य जातियों समुदाय की लिस्ट तैयार करना था। चिनप्पा रेड्डी आयोग की ही सलाह पर ओबीसी के 32% कोटे में से 4% आरक्षण मुसलमानों को दिया गया। 1994 से मुसलमानों को कर्नाटक में आरक्षण मिल रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव जीतने के लिए उस आरक्षण को उनसे छीन लिया और जो 4% आरक्षण था उसमें से 2% आरक्षण दे दिया लिंगायत समुदाय को और 2% आरक्षण दे दिया वोकालिंगा समुदाय को। भाजपा को लगता था कि इस तरह से ध्रुवीकरण की राजनीति को और बल मिलेगा और लिंगायत और वोकालिंगा समुदाय एक मुश्त होकर भाजपा के पाले में आ गिरेगा। साथ ही जिस तरह उत्तर भारत में होता है कि मुसलमानों को टाइट करो और वोट ले जाओ, लेकिन वहाँ पर वो चल नहीं पाए और विफल हो गई। तो इतनी फिक्र है भाजपा को पसमानदा मुसलमानों की, क्योंकि जो आरक्षण मिल रहा था वो पसमानदा मुसलमानों को ही मिल रहा था। इसके बाद हम आते हैं मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं पर। अब तक गाय के नाम पर जितने भी लोगों की लिंचिंग हुई है, जितने भी मुसलमानों को मारा गया है, उसमें से 99% लोग ओबीसी समुदाय से हैं, यानी पसमानदा समुदाय से हैं। चाहे वो अखलाक हो, तबरेज़ अंसारी हो, पहलू खान हो, और हाल ही में जुनैद नासिर की जो हत्या हुई है मेवात में, जिन्हें जिंदा जलाकर मारा गया है, ये भी पसमानदा मुसलमान ही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में जिस तरह से एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब भाजपा वहाँ पर सत्ता में आई है कि सरकार को चुरा कर
वहाँ भी लिंचिंग का जो सिलसिला शुरू हुआ है उसका शिकार भी पसमानदा मुसलमान ही है। सांप्रदायिक हिंसा होती है उसका निशाना भी पसमानदा मुसलमान ही बनते हैं। उत्तराखंड में जिन मुसलमानों को भगाया जा रहा है, जिनको पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, वो भी पसमानदा मुसलमान ही हैं। हिमाचल प्रदेश में जिन मुसलमानों के खिलाफ रैलियां निकल रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं और भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, वो भी पसमानदा मुसलमान ही हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि भाजपा मुसलमानों में फूट डालने के लिए जातिवाद का मुद्दा लेकर आई है और जातिवाद को बढ़ावा दे रही है। इसकी वजह यह है कि जिस तरह 2022 के विधानसभा चुनाव में यूपी के मुसलमानों ने एक मुश्त होकर अपना वोट गठबंधन को दिया, यानी सपा और रालोद का जो गठबंधन था उसको वोट किया और भाजपा हारते हारते बची। मामूली सी जो वोटों का अंतर है, ज़्यादा कोई बड़ा अंतर नहीं है, लेकिन एंड वक्त पे भाजपा हारते हारते बच गई। अब भाजपा को ये लगता है कि मुसलमानों में फूट डालकर इस वोट बैंक को तोड़ा जाए। अब तक मुसलमानों की गिनती सिर्फ मुसलमान वोट बैंक के तौर पर होती रही है, उसमें जातिवाद या दूसरे मुद्दों को लेकर कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये क्लिप भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान की है। वो साफ स्वीकार कर रहे थे कि मुसलमानों में फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा। ये कई साल पहले की बात है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को लगता है कि अब वो सही वक्त आ गया है कि मुसलमानों को जाति के नाम पर पाट दिया जाए और हिंदू वोट को एक मुश्त कर लिया जाए, एकजुट कर लिया जाए और हिंदुओं की ठेकेदारी ले ली जाए। लेकिन भाजपा शायद भूल रही है कि जिन मुसलमानों के घर भाजपा और उसके अनुसांगिक संगठनों के लोग सांप्रदायिक दंगों में जलाते हैं, उनमें से अधिकतर पसमानदा मुसलमान ही होते हैं, जिन्हें भाजपा खुद कह रही है कि इनके साथ में अत्याचार हुआ है, लेकिन करने वाले कौन हैं ये भाजपा और प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हीं के अनुसांगिक संगठनों के लोग हैं जो मुसलमानों को बार बार निशाना बनाते रहे हैं, निशाना बनाते आए हैं। मॉब लिंचिंग की घटना का मैंने जिक्र किया, इससे पहले आरक्षण का मैंने जिक्र किया। एक और मुद्दा है आर्टिकल 341 जिसमें एससी मुसलमानों को बाहर कर रखा हुआ है, एससी ईसाई को भी बाहर रखा हुआ है। शेड्यूल कास्ट आरक्षण के लिए हिंदुओं को आरक्षण दिया गया है, जो हिंदू अपने आप को हिंदू क्लेम करते हैं। सिखों को दिया गया है, बुद्धों को दिया गया है, जो बौद्ध समुदाय से आते हैं। लेकिन मुसलमानों को और ईसाइयों को इस कैटेगरी से बाहर रखा गया है। भाजपा अगर इतनी ही हितैषी है तो 341 को भी ख़त्म करे और इसके साथ ही जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण ख़त्म किया है, उस पर भी पुनर्विचार करे। हालांकि मामला अब तो कोर्ट में है और राज्य में सरकार भी दूसरी पार्टी की आ गई है, लेकिन जिस तरह बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं कि मुस्लिम आरक्षण नहीं दिया जाएगा, वो साफ संदेश है कि देना कुछ नहीं है, हाँ जाति के नाम पर फूट डालनी है और उसको बढ़ावा देना है।